मुझे लगता है कि आप दोनों ही अच्छे डेवलपर्स हैं। पिरामल का अपना एक एक्सपीरियंस है, और जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं मैं शायद वो समझता हूँ जिसके बारे में बोल रहे हैं। वो शायद रेडी भी है, और कल्तरु का भी जो प्रोजेक्ट है वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मतलब उसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि डेवलपर कौन सा अच्छा है। मुझे लगता है आपको अपना देखना चाहिए कि आपके बजट में फिट कौन सा हो रहा है वो, और दूसरा आपका कि आपका रेडी टू मूव है या कितने दिन आपको लगते हैं उसमें। क्योंकि एक आप अगर खुद के लिए रहने के लिए रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप ईएमआई तब दें जब आप वहां पे पोजीशन ले लेते हैं तो ज्यादा आपके लिए एक फ्रूटफुल रहता है। मैं ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 1.5 बीच के दे रहे हैं, तो आपका एक लिमिटेड बजट है। तो मुझे लगता है इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरी एक्चुअली इतनी आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसमें 1.5 या 1 BHK है या नहीं। तो वो पहला है, आपको वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो ऑफ लेट जो डेवलपर्स हैं, जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, बड़े डेवलपर्स, उन्होंने 1 BHK बनाने बंद कर दिए, बिकॉज वो इकोनॉमी ऑफ स्केल में नहीं फिट बैठते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर मुलुंड में ही आप जो पहले की कंस्ट्रक्शन है, और पिरामल तो नया एंट्रेंट था उधर, लेकिन कल्पतरू के या और भी अच्छे डेवलपर्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उस एरिया में। तो मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो 1 BHK उधर आपको अराउंड 50, 60 या 75 लाख के बजट के आसपास मिलना चाहिए, मुझे लगता है। चलिए, तो 50 से 60 लाख में 1 BHK आ जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं दोनों ही अच्छे डेवलपर हैं, सच कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर भी आप जिसमें चाहें लें, बस ये है कि 1.5 के अवेलेबल है वहाँ पर। और आप उन इलाकों में कुछ और भी डेवलपर जो स्टैब्लिश डेवलपर हैं मुलुंड में, सेंट्रल लाइन पर मुंबई के, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इन इन दो में से कोई एक चूज़ करना चाहते हैं तो फिर अपनी चॉइस से चूज़ कर लीजिए। डेवलपर्स में दोनों में कोई इशू नहीं है। चलिए, फटाफट एक ईमेल और ले लेते हैं, थोड़ा सा समय रह गया है। तो यह है माथुर साहब का, और आप पूछना चाहते हैं ओमेक्स रॉयल रेसिडेंसी नोएडा, यहाँ पर एक 4 BHK देख रहे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्राइस इन्हें मिल रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये खरीदारी अच्छी रहेगी, क्या ये अच्छा विकल्प है इतने पैसे लगाने के लिए, या फिर कोई और सजेशन है तो वो भी चाहते हैं। हाँ, दिल्ली से थोड़ी नज़दीकी चाहते हैं। क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? तो देखिए, ओमेक्स रेसिडेंसी ओमेक्स डेवलपर्स की अच्छा एक रेपुटेड या एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था अपने टाइम में। 2008 में आई थिंक ये इन्होंने कंप्लीट किया था। एक्सप्रेसवे के आसपास ही है ये, तो उससे कनेक्टिविटी दूसरे इलाकों के लिए काफी अच्छी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि 2008 का है तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आपको वहां जाके ये नहीं है कि किस तरह से वहां पे फैसिलिटीज को मैनेज किया जा रहा है या क्या एमिनिटीज हैं। जितना मैं जानता हूँ उन्होंने एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी को मैनेज करने के लिए भी दिया हुआ है। तो अभी सोसाइटी फॉर्म हो गई है, तो उसके ओवरऑल चलते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो मुझे लगता है आप इसी के साथ स्टिक कीजिए, क्योंकि आपका जो बजट है उसमें डेफिनेटली काफी ऑप्शन अवेलेबल हैं नए नए डेवलपर्स के, या नए इलाकों में, द्वारका एक्सप्रेस हो या सेक्टर 108 या 88 या 92, इन सब में भी अवेलेबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा फिर किसी को हायर करके, किसी कंसल्टेंट को हायर करके उसकी सेवा लेनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर आप ओमेक्स में जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मालूम है कि वहां पे क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। उसको देखते हुए आप अपना बजट के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। राइट माथुर साहब, तो जो चॉइस है आपकी वो ठीक है। आप जैसा असलम साहब ने बताया कि अब चूंकि ये तो बना हुआ प्रोजेक्ट है, तो इसमें अपने हिसाब से चीज़ें देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और आसपास भी अगर आप कुछ और देखना चाहें तो देख सकते हैं इस बजट में। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं और जाते हैं तो। चलिए, तो ये रही माथुर साहब के लिए सलाह। इसी के साथ हमारा वक्त इस हफ्ते के लिए समाप्त हो रहा है। जाने के पहले हम असलम साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए।